सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की थी। एक दिन आपका मछली खाने को दिल चाहा, आपने अपने गुलाम को कहा यार आज मेरा मछली खाने को दिल कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि 8 मील दूर जाना पड़ेगा, 8 मील वापस आना पड़ेगा, 16 मील सफर तय करना पड़ेगा। फिर एकदम फरमाने लगे अच्छा रहने दो, फिर खाते ही नहीं कि एक छोटी सी ख्वाहिश के पीछे अपने आप को मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं। अगर करीब से मिलती तो और बात थी, अब एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए 8 मील दूर जाना पड़े, 8 मील वापस आना पड़े, इससे अच्छा है कि हम खाते ही नहीं। गुलाम कहता है मैं कई सालों से आपका खादिम रहा, आपने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि मेरे सरदार ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है, अगर ये भी पूरी ना करूं तो ये कैसे हो सकता है। गुलाम कहता है जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ने के लिए गए तो मैं पीछे घोड़े पे बैठा मछली खरीदने चला गया। मछली लेकर वापस आकर मैंने कहा जनाब या अमीरुल मोमिनीन आपकी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी, मछली का बंदोबस्त हो गया है। हुजूर मछली का बंदोबस्त हो गया है। हाय ये सुनते ही हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें छम छम बरसने लग गईं। आप घुटनों के बल बैठ कर कहने लगे ओ मेरे वफादार गुलाम, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ और ना ही तो मैं कोई परहेजगार हूँ, मैं तो हर वक्त दुआएं मांगता हूँ या अल्लाह मेरी नेकियां और गुनाह बराबर करके उमर को माफ कर दे। आप रोते हुए फरमाने लगे ओ मेरे वफादार गुलाम बात तो बता, अगर ये घोड़ा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में ये फरियाद करे कि या अल्लाह उमर ने मुझे अपनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी कराने के लिए 16 मील दौड़ाया था, एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफर तय कराया था, ए गुलाम बता तो सही कयामत के दिन उमर जैसा कमजोर आदमी अल्लाह के हुजूर घोड़े के सवाल का क्या जवाब देगा। ये मछली ले जा गरीबों में बांट दे और साथ में कहना कि वो उमर के गुनाहों की माफी के लिए भी दुआ मांगे और गुलाम के गुनाहों की माफी के लिए भी दुआ मांगे। ये है हजरत उमर की आजिज़ी, ये है इनकी सारी कि हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक तंग गली से गुजर रहे थे, गली थी तंग, लोगों का हुजूम था, आप जा ही रहे थे कि आगे एक बुजुर्ग आ रहा था, आपका पांव उस बुजुर्ग के पांव पर पड़ गया। जैसे ही आपका पांव उस बुजुर्ग के पांव पर गया ना तो उस बुजुर्ग ने चीख मारी। वो जानता नहीं था कि ये शख्स कौन है, वो बुजुर्ग जानता नहीं था कि ये शख्सियत किस मकाम की मालिक है, किस मर्तबे की मालिक है। कहने लगा तुम अंधे हो, देख नहीं सकते, तुम्हारी आंखें नहीं है कि तेरा पांव मेरे पांव पर चढ़ गया है, क्यों चढ़ गया है, और देख के नहीं चल सकते। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु रो कर कहने लगे मियाँ मुझे पता नहीं था कि मेरा पांव आपके पांव पे चढ़ गया है, मैं नहीं जानता था, अनजाने में ये काम हो गया है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। जब तक तू उमर को माफ नहीं करेगा उमर का रब भी उमर को माफ नहीं करेगा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। ये वो शख्सियत मुआफी की खैरात तलब कर रही है एक आम आदमी से 24 लाख मुरब्बा मील का शहनशाह है, जिसके बारे में मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर ही होता, जिसको मेरे नबी ने रो रो कर मांगा है। ये है उमर की आजिज़ी, ये है उमर की इनकिसारी। आप एक दिन नमाज पढ़ रहे थे कि इमाम साहब ने दौरान नमाज तिलावत बयान की, जिसका तर्जमा ये था कि अल्लाह ताला कयामत के दिन तुम्हारी छोटी सी छोटी नेकी भी तुम्हारे सामने रख देगा, छोटी सी छोटी गलती भी तुम्हारे सामने रख देगा, फिर अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। ये तिलावत सुनते ही सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक चीख मारी, रोकर जमीन पे गिर पड़े, आप बेहोश हो गए। नमाज के बाद जब आपको होश आई तो लोगों ने पूछा हजरत आप रोकर जमीन पे क्यों गिर पड़े, तो आपने फरमाया मियाँ रोया इसलिए हूँ कि अल्लाह ताला कयामत के दिन छोटी सी छोटी गलती का हिसाब लेगा, उमर तो एक पल का हिसाब भी नहीं दे सकता।